नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द फर्स्ट अलर्ट अ लर्निंग पॉइंट में। आज मैं आपको एमपी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं। तो इस टॉपिक को आप अंत तक देखें जिससे कि आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एमपी की आने वाली परीक्षाओं में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको सारे क्लियर एक ही वीडियो में हो जाने वाले हैं। तो आप देखते रहें हमारी वीडियो को अंत तक। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश की नदियाँ और उनके उद्गम स्थल और इनसे रिलेटेड तथ्य। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नदियों का प्रवाह। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कौन सी दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि चंबल, बेतवा, सोन, केन उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा, सोन और केन। तो मैं यहाँ पर मैप के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये आपकी जो चंबल नदी है, इसके बाद आपकी बेतवा नदी है ये यहाँ पर, और ये केन और ये सोन। तो ये कौन सी हैं? उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। मैं पॉइंटर के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सोन। इसके बाद ये केन, केन आपकी कौन सी है? उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। इसके बाद बेतवा, ये बेतवा जो नदी है आपकी, ये उत्तर की ओर बहती हुई है और यूपी में चली जाती है। इसके बाद मैंने आपको सबसे पहले बताया था जो कि अपनी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है, चंबल नदी। चंबल नदी भी उत्तर की दिशा में बहती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए उत्तर की दिशा में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। चंबल, बेतवा, सोन और केन। ठीक है, इसके बाद आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा की जो मध्य प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी और जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा, ये पश्चिम की दिशा में बहती है। इसके बाद आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी क्या है? मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। तो ये आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर लाइन दिख रही होगी आपको, ये नर्मदा नदी की लाइन है। ये पश्चिम दिशा में बहती है। पश्चिम दिशा इधर की साइड होती है। तो यहाँ पर अनूपपुर जिले से निकलती है। यहाँ पर मैं आपको दूसरे मैप में माध्यम से बता देता हूँ। ये आपका अनूपपुर है। अनूपपुर जिले से निकलती हुई पश्चिम दिशा में जाती है। ठीक है, तो ये आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा की जो सहायक नदी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हिरणी, हथनी, नर्मदा और तवा। के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नर्मदा यहाँ पर चली जाती है। तो ये नर्मदा कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है? पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। इसके बाद मैंने सेकंड नदी बताई थी आपको, ताप्ती। ये ताप्ती जो नदी है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये जो ताप्ती नदी है ये भी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया चंबल नदी उत्तर की दिशा में बहती है, बेतवा उत्तर दिशा में बहती है, सिंध नीचे आ जाती है, दक्षिण दिशा में आती है। ठीक है, केन ऊपर यानी उत्तर दिशा में बहती है, और सोन भी आपकी उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, तो आपको उत्तर और पश्चिम क्लियर हो चुका है। इसके बाद बेनगंगा और वर्धा दक्षिण दिशा में बहती हैं। ठीक है, बेनगंगा और वर्धा यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ये जो बेनगंगा की है ताप्ती नदी से मिलती हुई यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर, तो ये छोटी सी आपको लाइन दिख रही है, मेरा कर्सर देखिए आप। ये जो वर्धा नदी है, वर्धा नदी दक्षिण की दिशा में बहती है। ठीक है, नीचे की साइड वर्धा नदी। इसके बाद आपको इसकी थोड़ी सी दूरी पर दिख जाएगा बेनगंगा नदी। तो बेनगंगा नदी भी क्या है? दक्षिण दिशा में बहती है। आप किसी भी नदी को अगर याद रखें तो आप ऐसे एरो बना लिया करें जिससे कि आपको इनकी दिशा याद हो जाएगी। तो वर्धा नदी क्या है? दक्षिण दिशा में, और बेनगंगा नदी दक्षिण दिशा में, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में, और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में। इसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया था, चंबल नदी ऐसे एरो बना लिया आपने तो उत्तर दिशा में, बेतवा नदी उत्तर दिशा में, केन नदी उत्तर दिशा में, और सोन नदी उत्तर दिशा में। तो आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। तो यहाँ पर नदियों का प्रवाह तंत्र आपको पता चल गया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है मैंने आपको यहाँ पर बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर है। अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश का, जो कि दक्षिण में वो सॉरी पूर्व में पड़ता है। तो ये आपका अनूपपुर जिला है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है,
और जाती कहाँ पर है, तो ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ पर गिरती है, अरब सागर की खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिर जाती है। ठीक है, इसके बारे में और चर्चा करें तो लंबाई इसकी क्या है, 1312 किलोमीटर, सॉरी 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, जिसमें से 1077 एमपी में बहती है और बाकी गुजरात में बहती है। तो ये कहाँ पर बहती है नर्मदा नदी, 1077 केवल अपने एमपी में बहती है और इसकी टोटल लंबाई है 1312। इसके बाद इसको किस नामों से जाना जाता है, तो नर्मदा नदी को रेवा, मैकलसुता और नामोदोस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, इसीलिए इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से बताया था, यहाँ पर हिरण, हथनी, नर्मदा और तवा, ये इसकी सहायक नदी हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया हथनी, हिरणी और तवा इसकी सहायक नदी हैं। इसी प्रकार से इसकी कुल सहायक नदी कितनी है, 41 इसकी कुल सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसमें आपकी ऊटी, हथनी, शेर, शक्कर और बंजर और दूधी नदी भी आ जाती है। इसके बाद इसका बेसिन क्षेत्र यानी इसका फैलाव कहाँ तक है, तो इसका जो फैलाव है 93,180 वर्ग किलोमीटर में यह नदी फैली हुई है। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान में रखें, 93,180 किलोमीटर में यह नदी फैली हुई है, जिसमें से 89.9% एमपी में और 6.5 गुजरात में और 2.7 महाराष्ट्र में यह नदी बहती है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी है, जो कि 3 राज्यों में बहती है। इसके बाद इसका बांध यानी इंदिरा सागर बांध परियोजना, जो कि पुनासा डैम पर स्थित है, यानी जो पुनासा डैम है वो कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध और पुनासा डैम किस पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध भी कहाँ पर है, सरदार सरोवर परियोजना बांध परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है इसके प्रमुख तथ्य, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की बड़ी होने के साथ साथ यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो इसको मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो इससे पहले की नदियाँ भी आपको याद कर लेना है, जो हम जो भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। इस नदी को मध्य प्रदेश की लोक माता, जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसी से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पानी का वितरण होता है और यह इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत हैं, इसीलिए इसे लोक माता एवं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का मतलब तो आप सभी दोस्तों जानते ही होंगे और मेरुरज्जु तो आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। तो आपको यहाँ पर मतलब स्वयं पता चल गया होगा कि अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु यानी इसी नदी पर कई उद्योग वगैरह आधारित हैं इसके जल पर, और इससे कई प्रकार के जो उद्योग हैं चलाए जा रहे हैं। तो ये मेरुरज्जु इसीलिए है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था यानी वित्त में बहुत सहायक देती है, यानी जो उद्योग वगैरह चलाए जा रहे हैं तो उनसे जो पैसा आता है तो वो काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे मेरुरज्जु कहते हैं। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा और एस्चुरी का मतलब आप समझ सकते हैं। डेल्टा जिसका मुहाना छोटा हो और एस्चुरी जिसका मुहाना बड़ा हो। तो नर्मदा नदी का मुहाना बड़ा है, इसीलिए इसे एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी का जो प्राधिकरण नियंत्रण है बोर्ड, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, इंदौर का महू, इंदौर के महू के जनापा पहाड़ी से होता है। तो किस पहाड़ी से होता है, जनापा पहाड़ी से होता है, जो कि महू में है। ठीक है, समापन कहाँ होता है, यमुना नदी में, इटावा के पास। इसके बाद इसकी टोटल लंबाई कितनी है, मैंने आपको मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई बताई थी 1077। आप याद रखिए, मध्य प्रदेश में बहती है और टोटल है इसकी 1312 किलोमीटर। ये आपकी नर्मदा नदी की लंबाई है। ठीक है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर।
अन्य नाम क्या है? धर्मावती, चरमावती और भूगर्भावी से कहा जाता है। इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ, मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया था वहाँ पर। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं चंबल की? पार्वती, काली सिंध, सिंध और छिप्रा। छिप्रा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि इंदौर के जिले से ही निकल सॉरी उज्जैन से निकलती है। पर जो शिप्रा नदी है उस पर कुंभ का मेला भी आयोजित होता है हर 12 वर्ष में। ठीक है, तो पार्वती, काली सिंध, सिंध और छिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदियां हैं। इसके बाद इसकी परियोजना है, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तो गांधी सागर परियोजना मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद आपका जवाहर सागर या कोटा बैराज, ये राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी पर ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद आपका राणा प्रताप सागर परियोजना, ये आपका राजस्थान में स्थित है चंबल नदी पर। तो चंबल नदी मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी बहती है। तो मैंने आपको बताया जो राणा प्रताप सागर परियोजना है वो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है जो ग्वालियर, भिंड और के ऊपर थोड़ी जो उत्तरी सीमा बनाती है, तो वो कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका दोस्तों कि चंबल नदी मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सोन नदी का जो उद्गम स्थल है अनूपपुर के निकट अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, और ये गंगा नदी पटना जिले के पास दीनापुर बिहार में मिल जाती है। यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया दोस्तों कि पटना जिले के पास दीनापुर बिहार में मिल जाती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है आपको दोस्तों इसकी लंबाई। तो सोन नदी की लंबाई क्या है दोस्तों? 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका स्वर्ण नदी और हिरण्य अन्य नाम भी है। तो हिरण्य और बाहु इसका अन्य नाम है। स्वर्ण नदी, सोन नदी या स्वर्ण नदी आप कह सकते हैं। ठीक है, सोन नदी या स्वर्ण नदी इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि प्राचीन काल में इसके जो अवशेष हैं, मतलब इसमें जैसे वो मिलते थे सोने के टुकड़े, इसीलिए इसे सोन नदी कहा जाता है या स्वर्ण नदी कहा जाता है। इस पर कौन कौन सी परियोजना है? बाणसागर परियोजना और शहडोल जिले में एमपी, बिहार और यूपी इसका लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो बाणसागर परियोजना है इस पर सोन नदी पर, कहाँ पर है? शहडोल जिले में। इसके जो लाभकारी जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं? एमपी, बिहार और यूपी इससे लाभान्वित जिले हैं, सॉरी जिले नहीं स्टेट हैं। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, ताप्ती नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल है मुल्ताई, यानी बैतुल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है और अरब सागर में यह गिर जाती है। इसके बाद इसकी लंबाई, तो लंबाई ताप्ती नदी की कितनी है दोस्तों? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है ताप्ती नदी की। इसका नाम क्या है? सूर्यपुत्री। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। यह किस दिशा में बहने वाली दोस्तों? पश्चिम दिशा में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। इसकी सहायक नदी है पूर्णा। कौन सी नदी है दोस्तों इसकी सहायक? पूर्णा। ठीक है, ताप्ती नदी की सहायक नदी पूर्णा नदी है। यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा में मैंने आपको अंतर बताया था दोस्तों, एस्चुरी और डेल्टा। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। इसे सूरज वो सॉरी इसे सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है दोस्तों? सूरत है। सूरत यानी गुजरात में। ठीक है, तो सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है या कुमारा गांव से निकलती है। इसमें दो नाम आ जाते हैं दोस्तों, कुमरा या कुमारा गांव। ठीक है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? बेतवा नदी निकलती है आपकी रायसेन जिले
कुमरा गांव से। कहाँ से? आप इसको याद रखिए, रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। एक बात और दोस्तों, बेतवा नदी को गंदगी के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका एक और बनेगा, नर्मदा को भी गंगा कहा जाता है लेकिन पवित्रता के आधार पर। क्वेश्चन आपको दोनों क्लियर कर देता हूँ। बेतवा नदी को भी गंगा कहा जाता है और नर्मदा नदी को गंदगी के आधार पर यानी प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी को। ठीक है। यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में। तो यमुना नदी जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है, तो उसके निकट हमीरपुर में मिल जाती है बेतवा यमुना से। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी लंबाई। तो लंबाई है इसकी दोस्तों 540 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 540 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? बेतवा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? बीना और धसान। बेतवा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? बीना और धसान इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर जो परियोजना है यानी बांध है वो कौन सा है? राजघाट बांध और हलाली परियोजना, जिसे सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना और हलाली परियोजना, जैसे सम्राट अशोक सागर ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बेतवा नदी पर। इसे मध्य प्रदेश की गंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रदूषण की दृष्टि से इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है और बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। पौराणिक नाम, इसका पौराणिक नाम कई परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है, तो आप इसको विशेष ध्यान रखें। इसका पौराणिक नाम है बैत्रवती। बेतवा का पुराना नाम क्या है? बैत्रवती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तवा नदी। तवा नदी होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से निकलती है। आप इसको विशेष IMP लगा लें दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। होशंगाबाद पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। नर्मदा नदी एवं तमा के संगम पर मंदार जलप्रपात स्थित है। कौन सा प्रपात स्थित है? ये आपका काफी जलप्रपात स्थित है, तो मंदार जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर है, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। तो सबसे लंबा बांध आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट में आप जरूर बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, जो कि तवा नदी पर बनाया गया है। सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर ही स्थित है। तो ये आपका क्वेश्चन है, सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन बन जाएगा तो तवा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शिप्रा नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, जो कि काकरी बरडी पहाड़ी से इंदौर से निकलती है, काकरी बरडी पहाड़ी से। ठीक है, इसका समापन क्या है? चंबल नदी। मैंने आपको बताया चंबल की सहायक नदी है, जो कि देवास के पास चंबल नदी में मिल जाती है शिप्रा नदी। यहाँ पर 12 वर्षों में, प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी काफ़ी छोटी नदी है ये, जिसका केवल 195 किलोमीटर को मालवा की गंगा कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा इंदौर और उज्जैन को मालवा कहा जाता था पहले, इसीलिए वह मालवा के पठार में ही स्थित है। मालवा के पठार में स्थित होने के कारण उसे मालवा की गंगा कहा जाता है, शिप्रा नदी को। इसका प्राचीन नाम क्या था? अवंती था। यानी शिप्रा नदी का पूर्ण नाम क्या था? अवंती था। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है। ठीक है, तो ये उज्जैन में कौन सा मेला लगता है? सिंहस्थ मेला लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। इसके बाद है आपका माही नदी। तो माही नदी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, धार से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, धार से ये नदी निकलती है
और विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा गुजरती है उसे 2 बार काटती है। एकमात्र नदी ऐसी है विश्व की, के 14 जिलों से होकर गुजरती है और विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट है आपका काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? देवास के बागली गांव से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। तो इससे आपको पता चल जाता है दोस्तों, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, जो इसकी लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर बहते हुए चंबल में मिलती है। देवास के बागली गांव से निकलकर 150 किलोमीटर बहकर यह चंबल में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंध नदी। सिंध नदी गुना के सिरौंज तहसील से निकलती है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सॉरी, ये यहाँ पर गुना नहीं है, विदिशा होगा दोस्तों। विदिशा की सिरौंज तहसील से निकलकर, गुना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर विदिशा होगा। विदिशा की सिरौंज तहसील से निकलकर चंबल नदी इटावा में मिल जाती है सिंध नदी। तो चंबल की सहायक नदी सिंध भी है। इसके बाद आता है दोस्तों पार्वती नदी। तो पार्वती नदी सीहोर की आष्टा तहसील से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉन्स या तमसा नदी। टॉन्स नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। टॉन्स नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बेनगंगा नदी। यह सिवनी के पारस आगे बढ़ती चली जाती है। बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी के पारसवाड़ा के पठार से निकलती है और वर्धा नदी में मिल जाती है। ठीक है, बेनगंगा तथा वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, वर्धा नदी जब बेनगंगा नदी से मिलती है तो उस संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका केन। केन नदी का उद्गम स्थल है कटनी और समापन है यमुना नदी। तो कटनी से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों से संबंधित तथ्य आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती हैं? प्रदेश की में कितनी नदियाँ बहती हैं? तो सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं भारत के मुकाबले। ठीक है, दूसरा है नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र कितना है? तो आपको याद रखना है 93,180 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर बहती है और इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र है, यानी इसका टोटल लंबाई है 1312 जो कि वर्षा पर आधारित होती हैं, यानी वर्षा के जल पर आधारित होती हैं। ऐसी नदियाँ प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियाँ कहलाती हैं। धारा, मंधार, मंधार जो कि मैंने आपको बताया था, और ददरी, ये दर्दी नहीं है, ददरी है, ददरी जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात। काफी सारे जो जलप्रपात इसके बाद आपका है नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? दोस्तों नर्मदा नदी की काफ़ी जो सहायक नदियां हैं, क्योंकि उसकी लंबाई काफ़ी है, इसीलिए
इसकी सर्वाधिक सहायक नदियां हैं, कितनी हैं? 41, यानी 41 इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस स्थान में 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे कि नर्मदा और सॉरी एक नर्मदा है और माही नदी भी यहीं से निकलती है। सॉरी, इसका माही नहीं है, सोन है शायद। कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा के 3 किलोमीटर के दायरे से निकलती है। ठीक है, एक ही स्थान से। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चुलिया झरने से गिरता है? तो चम्बल नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। चम्बल नदी का जो जलप्रपात है वो क्या है? चुलिया जलप्रपात है, जो कि चम्बल नदी का है। कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो ये ताप्ती है दोस्तों। ये आपको पता चल गया 3 किलोमीटर के दायरे में जो बहती है ताप्ती नदी है, जो कि नर्मदा के समांतर बहती है, पश्चिम दिशा में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें वीडियो को, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे।